एबीपी स्पेशल में आज हम उन पीड़ितों की आवाज सुनेंगे जिनको लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है, खासकर उत्तर भारत में जब से सज्जन कुमार को बरी करने वाला फैसला आया है। सज्जन कुमार को बरी करने वाला फैसला आया, उसके बाद हंगामा जो हो रहा है वो तस्वीरें देखेंगे पहले, और उसके बाद उस तस्वीरों के पीछे जो पीड़ित हैं 84 के दंगों, उनका पक्ष क्या है, उनकी बात सुनिए। ये तस्वीरें सिख समुदाय के गुस्से की है। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर बुधवार को सिख समुदाय के लोगों ने मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सज्जन कुमार को बरी किए जाने के बाद सिखों का गुस्सा जो है वो मेट्रो स्टेशन पे भी निकला। सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर बड़ी संख्या में यहाँ पर सिख समुदाय के लोग घुसे और उन्होंने मेट्रो को रोक दिया। काफी समय तक ये हंगामा चलता रहा और बमुश्किल इन्हें यहाँ से हटाया गया। हालांकि इनका ये कहना है कि अभी फिलहाल ये अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, लेकिन कल 10 जनपद का घेराव करेंगे। सीबीआई का भी घेराव करने की मांग इन्होंने की है। सिख समुदाय के लोग 29 साल से 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में इंसाफ की आस लगाए बैठे थे, लेकिन मंगलवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली के कैंट इलाके में भड़के दंगे के आरोप से बरी कर दिया, जिसके बाद देश भर में फूट पड़ा है सिख समुदाय का गुस्सा। दिल्ली के तिलक नगर थाने के बाहर भी सिख समुदाय के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। यही नहीं, जम्मू में भी सिख समुदाय के लोगों ने जम्मू पठानकोट हाईवे जाम कर दिया। 3000 लोगों को मारने वाला जो लीड कर रहा था सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार के खिलाफ केस चल रहा है और गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण, सरकारी नेता होने के कारण उसको छोड़ दिया जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए। हम ये मांग करते हैं कि 3000 लोगों को मारा गया, एक भी आदमी को फांसी की सजा नहीं हुई, इसलिए हम जस्टिस चाहते हैं। सिख हिंदुस्तान में जस्टिस चाहता है। पंजाब के लुधियाना में भी सिख समुदाय ने सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जताया। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों में सिख समुदाय के करीब 3000 लोग मारे गए थे। सज्जन कुमार पर उन दंगों के दौरान दिल्ली के कैंट इलाके और सुल्तानपुरी में दंगे भड़काने और लोगों की हत्या का आरोप लगा था। दिल्ली की निचली अदालत ने दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया, जबकि सुल्तानपुरी दंगा मामले की सुनवाई 15 मई को होनी है। दिल्ली कैंट केस जिसमें सज्जन कुमार बरी हो गए, उसमें गवाही हुई थी जगदीश कौर की, उनकी पति की जान गई, बेटे की जान गई, 2 भाइयों की जान गई। क्यों लगता है उनको कि इंसाफ नहीं हुआ? उन्हीं से वही बात हुई जो मेरे से बोलता था, वो तो बच गया, तो बाकी बेचारों के ऊपर क्यों? उनको भी छोड़ो। वो मास्टरमाइंड जो है, असली कातिल तो छूट गया, तो उनको भी छोड़ो। जगदीश कौर 1984 के दंगों की चश्मदीद। 1984 दंगे मामले में दिल्ली की कड़कड़ुमा अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को तो बरी कर दिया गया, जबकि बाकी के 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे अहम गवाह थी जगदीश कौर, वो जगदीश कौर जिन्होंने 1984 दंगों के दौरान अपने परिवार के 5 लोगों को खोया था, जिसमें उनके पति, उनके बेटे और 3 भाई शामिल थे। जगदीश कौर की आंखों में आज भी नजर आता है 1984 में हुए दंगों का खौफ।
टाइम 4 कैटेगरी में आते थे। सबसे पहले तो ये लीडर लोग आते थे, सरदार के घर में आगे खड़े होते थे। उसके बाद में मारने वाले नौजवान आते थे जो आदमियों को मारते थे। उसके बाद लूटने वाले आते थे, कैनियां हाथ में थे, जाते जाते आग लगाते थे। 1 नवंबर 1984 की दोपहर को जगदीश कौर की दुनिया दंगाइयों की भीड़ ने एक पल में उजाड़ दी। ऑफिस बंद हो गए थे 31 को ही, तो कॉलेज भी बंद थे, लड़का भी घर में था, हस्बैंड भी घर में था। तो 2:30 बजे आ गई, भीड़ इतनी आ गई, 1-1:30 बजे, अच्छी तरह से तो याद नहीं है। तो आते ही पहले तो लड़के के द्वारे हो गई, वो थोड़ा सा भागा, हस्बैंड को तो ड्रैंग मार के लटा दिया, ऐसे खून की नगदियां बह रही थी। 1 और 2 नवंबर की दरमियानी रात जगदीश ने अपने पति और बेटी की लाश के साथ गुजारी। गली में आग लगाई थी ना, उठा के मैं गेट के अंदर ले आई थी। तो सारी रात कभी बेटे की तरफ बैठ के, बेटे के कोट बैठ के पाठ कर रही थी, कभी हंसकर पहन के पास बैठ के पाठ करती, भगवान का नाम लेती। सुबह दिन चढ़ गया, सारी रात जैसे काटी, आपको पता है, खून है, लाशें हैं। खौफ की उस रात को मानो सवेरा नहीं हुआ। उनकी आंखों में आज भी तैर जाता है अपने 3 भाइयों के कत्ल का मंजर। सुबह 2 तारीख को मेरे भाई भी सामने छुपे हुए थे। रात सारी तो ढूंढते, ठेकेदार जहाँ ही हैं। सुबह उन्होंने छलांग लगा दी ऊपर से सामने। बस लगाने की देर थी तो वो आसी पड़ोसी सारे ठेकेदार निकलाए, भाग चले। सारे ने इकट्ठे आके उनको भी थोड़ी देर, बड़े भाई को तो मेरे सामने ही आग लगा के ऐसे ही फेंक दिया। 2 थोड़े से भागे, वो वहाँ अब तक पता नहीं कहाँ मारे थे, कहाँ। जगदीश कौर के मुताबिक जब वो 84 दंगों के दौरान पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस का रवैया भी चौंकाने वाला था। जगदीश कौर का आरोप है कि पुलिस की तरफ से उनसे कहा गया कि एक बार पहले सारी मौतें हो जाने दो, उसके बाद मामले तो दर्ज होते ही रहेंगे। मोहल्ले का जो साढ़े इलाके का सज्जन कुमार MP था, वो था लीड कर रहा सब, सारी जो मूवमेंट को वो लीड कर रहा था। क्योंकि इवन पुलिस की जीप पे खड़ा होके कह रहा है कि सिख साला एक नहीं बचना चाहिए, इनके घर जो हिंदू भाई इनको छुपाता है उनके घर भी जलाओ, उनको भी मारो, तो एक भी नहीं बचना चाहिए। तो मैं अगवाई दे रही हूँ, तो और सबूत क्या चाहिए। जगदीश कौर का आरोप है कि 29 साल पहले जो कुछ हुआ वो कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के इशारे पर ही हुआ। मैं पुलिस चौकी गई हूँ 6 बजे शाम को, तो ये पुलिस अफसर मेरे को क्या बोलता है, भाई वो किस किस की बात अभी सुनेंगे, अभी तो बहुत मर रहे हैं, जब सब मर जाएंगे सबका इकट्ठा होगा, अभी एक का कुछ नहीं होगा, हम नहीं आपको कुछ नहीं कर सकते, जब सब मरेंगे एक दफा ही सबका इकट्ठा ही होगा। यही नहीं, जगदीश कौर तो यहाँ तक कहती हैं कि सज्जन कुमार ने उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए पंचकुला में फ्लैट और पैसे देने की पेशकश भी की थी। बच्चों को मैंने पड़ोस में भेज दिया, भी डरेंगे, वो पीछे से आ रहे थे ना नारे, भी आतंकवादियों को मारो, सिखों को मारो, आतंकवादियों को मारो, ये ना गए बचने ना पाए। तो हमने कहा भाई छोटे बच्चे डरेंगे, इनको पड़ोस में भेज दिया। तो जब शाम में इनके आर्डर आए कि कोई भी सिख को नहीं लगाए अपने घर में, जो हिंदू लगाता उनके घर, शाम को इनको घर से निकाल दिया। इंसाफ की इतनी लंबी लड़ाई के बाद सज्जन कुमार के बरी हो जाने के बाद दंगा पीड़ित जगदीश का कहना है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। ₹1 की ऑफर गई थी तो पंचकुला में एक प्लाट दे देता, तो बाकियों को जो आज हुआ है, बाकियों को तो फांसी करवा दूंगा और मेरे को बचा लो। मैं कह जहाँ बिकने वाला कुछ नहीं है, आपने अपराध किया है, अपराध मैं तो कहूँगी, तो फिर अपराध। फिर 8 करोड़ की गई थी ऑफर कि वो इन जैसे आज हुआ है, फिर उनको तो फांसी करा दूंगा, बाकियों को और मुझे बचा लो। आज मैं चीख के अगवाई दे रही हूँ। क्यों नहीं टिका जगदीश कौर का बयान? अदालत ने जगदीश कौर की गवाही को आधार बनाया। कौर ने 8 जनवरी 2002 को नानावटी आयोग के सामने गवाही में कहा था कि उसने सज्जन कुमार को 2 नवंबर 1984 की सुबह मंगलापुरी के पास देखा। वो भीड़ को उकसा रहे थे,
लेकिन अदालत ने कहा कि जगदीश कौर को शरण देने वाले राम अवतार ने उसी समय जगदीश कौर को एक सेना के वाहन में बैठकर जाते हुए देखा था, लिहाजा वो सज्जन कुमार को भीड़ को उकसाते हुए कैसे देख सकती थी। इसके अलावा अदालत ने माना कि रंगनाथन कमीशन के आगे अपनी गवाही में सज्जन कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया था। यही वजह है कि जगदीश कौर के दर्द के बाद भी अदालत में ये बयान सज्जन कुमार को दोषी ठहराने के काम नहीं आ सका। उसी गली में रहता था जगशेर सिंह का परिवार। जगशेर सिंह का क्या कहना है, क्या आप बीती सुनाइए, सुनिए। अगर ये आदमी रात को नहीं आता तो हमारे आदमी बचे हुए थे। सज्जन कुमार रात को नहीं आता ना तो मेरे भाई बच जाते। जगशेर सिंह 1984 के दंगा पीड़ित। ये कहानी है जगशेर सिंह की। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दौरान जगशेर सिंह ने अपने 3 भाइयों को गंवा दिया। पेशे से ठेकेदार जगशेर सिंह 1984 के दिल्ली कैंट दंगे के चश्मदीद गवाह हैं और पीड़ित भी। वो आज भी आरोप लगा रहे हैं कि 1 नवंबर 1984 को दिल्ली कैंट में दंगे के दौरान सज्जन कुमार ने ही उनके परिवार पर हमले के लिए भीड़ को उकसाया था। जब रात का टाइम था 10 के बाद का, तो एक एम्बेसडर कार आई रात को। तो मैंने सोचा कि हम ठेकेदारी का काम करते हैं, शायद कोई हमें बचाने के लिए आया होगा। तो मैं वो एक शॉल लेके ऊपर सर पे करके और मुंह के ऊपर डाल के तो मैं गली में चला गया थोड़ा सा। तो जब वो खिड़की खुली तो अंदर लाइट जली, तो सज्जन कुमार जी बीच में बैठे थे। तो ये गाड़ी से निकले हैं, लोगों ने 1-2 ने नारेबाजी की और इन्होंने मना कर दिया और वो हमारी गली के सीधे चले गए उस जिधर हमारा घर था। तो उससे आगे निकल गई। तो जब ये वापस आया तो उनको डांट रहे थे ये कि आपने तो ठेकेदारों का भी कुछ नुकसान नहीं किया, क्योंकि हम ठेकेदारी का काम करते थे, हमारा नाम काफ़ी था वहाँ और ये भी हमें अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि 2-3 बार पहले मैं मिल चुका था भाइयों के साथ इसको। तो इसने उनको बोला कि आपने तो ठेकेदारों का कुछ भी नहीं किया, अभी वो वैसे ही पड़ा घर, तो वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि उनको तो हिंदू ही लोग बचा रहे हैं यहाँ के। तो कहता जो हिंदू बचाता है ना उसके घर को भी आग लगा दो। जगशेर के मुताबिक 1 नवंबर 1984 की रात तो उन्होंने राम अवतार नाम के एक शख्स के घर में गुजारी। हालांकि उनका पूरा परिवार उनके साथ नहीं था। वो परिवार सामने बने रजनी नाम की एक महिला के घर में मौजूद था, जिसमें जगशेर के 3 भाई, भाभी और बच्चे शामिल थे। हालांकि 2 नवंबर की सुबह राम अवतार ने जगशेर को अपने घर से निकाल दिया, इस डर के साथ कहीं ऐसा ना हो कि राम अवतार के घर पर भी हमला हो जाए। जगशेर सिंह के मुताबिक सज्जन कुमार के धमकाने के बाद राम अवतार के परिवार ने उन्हें घर से जाने को कह दिया था, जिसके बाद वो गली से बाहर निकल गए। वो तो बच गए, लेकिन उनके 3 भाई मारे गए। उसके बाद मैं वहाँ से गली से निकला हूँ तो मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने छलांग लगाई छत से, तो उनके पीछे ये सब भागे हैं, तो उनको गली में मार दिया वहाँ जाके। तो मैं वहाँ से निकलता आ गया वहाँ जो फाटक है ना अपना पालम कॉलोनी का, वहाँ उससे आगे मैंने एक आदमी था, उससे मैंने कहा यार मेरे को ले चलो। तो कहता नहीं तुम साइकिल चलाओ। साइकिल चला के मैं सदर बाज़ार गया हूँ, सदर बाज़ार से भाग के गोपीनाथ बाज़ार गया हूँ। वहाँ पे जी ईस्ट का ऑफिस है और वहाँ पे लगे हुए हैं मेजर यादव लगे हुए थे तब। तो फिर मैं उनके घर चला गया। वहाँ घर गया, मैंने कहा अभी आपके पास हम काम करते हैं, ऐसे ऐसे मल्लिका में भाई हूँ, तो मेरे बड़े भाई को तो मार दिया, तो छोटे बचे हुए हैं दोनों, अगर आप हमारी हेल्प करें तो बच्चे भी बच सकते हैं। तो उन्होंने मेरी मदद की। वहाँ से उन्होंने जीप निकाली, वो साथ आए और परेड ग्राउंड गए। वहाँ से उन्होंने आर्मी के 7 आदमी लिए साथ दूसरी गाड़ी में। उनको लेने के बाद हम फिर वहाँ पालम चले गए। जाने के बाद मैंने वो घर जाके खटखटाया, राम अवतार का भी, वो भी देखा दूसरी तरफ। फिर मुझे किसी ने बताया कि नहीं उनको भी मार दिया दोनों को। जगशेर सिंह 29 साल बाद भी 2 नवंबर की तारीख नहीं भूले हैं, जब उन्होंने अपने भाइयों का शव देखा था। तो जो यहाँ से जल गया था ऊपर पूरा, फिर मैंने उनके हाथ से गाड़ी उतारी और जो 6:32-33 हुए थे और रॉड लगी हुई थी गाड़ी पे। उसके बाद मैं दूसरे भाइयों को देखे गया तो वो तो बिल्कुल यहाँ से ऊपर तक जले हुए थे, नीचे सिर्फ उनके टांगें थी और पजामे कुर्ते डाल रखे थे उन्होंने। उनसे मैंने उनको पहचाना। उसके बाद मैं फिर वहाँ घर आया, फिर मैंने भाभीयों को निकाला वो बाथरूम से। बाथरूम था कोई 4 फुट का होगा, जिसके अंदर रात गुजारी उन्होंने बच्चों को लेके। 2 भाभियाँ और छोटे छोटे बच्चे, 2 बिल्कुल छोटे, एक 1.5 साल का था सब। जगशेर का आरोप है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके इलाके में भड़के दंगे में उनकी शिकायत तक नहीं सुनी गई, और तो और जिस राम अवतार ने उन्हें पनाह दी थी उसका नाम दंगाइयों में दर्ज किया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, 4 तारीख को इन्होंने उसको पकड़वा दिया राम अवतार को, जिसने हमें बचाया था। कमाल की बात देखो, 31 तारीख पहली तारीख से सुबह से 4 तारीख तक 3-4 तारीख तक कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई।
कहीं रोजनाथ ने लिखा, सिर्फ राम अवतार का नाम लिखा है जो बचा रहा था। बताओ अब ये मिली भुगत नहीं है पुलिस की या सबकी, तो क्या है। दिल्ली कैंट दंगे पर आए फैसले के खिलाफ जगशेर लड़ाई जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद नहीं रही। बहुत उम्मीद थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर नहीं मिला। उम्मीद भी नहीं आगे, मगर हम जारी रखेंगे अपना संघर्ष। उम्मीद नहीं है बिल्कुल। और ये देखो, जो आदमी मारने वाले हैं, जो आदमी लेके आ रहा है कि मारो, उन आदमियों को, मारने वाले को तो सजा दे दी, जो मरवा रहा है उसको छोड़ दिया कर। क्यों नहीं टिका जगशेर का बयान? 1984 में जब दंगे हुए तो जगशेर सिंह सामने नहीं आए थे, न रंगनाथन कमेटी के दौरान और न ही नानावटी कमीशन के दौरान। पहली बार जगशेर सामने आए 2007 में और उन्होंने सज्जन कुमार का नाम लिया। यही बात अदालत में जगशेर सिंह के बयान के खिलाफ गई और उनका बयान सज्जन कुमार को दोषी नहीं ठहरा पाया। सज्जन कुमार का दिल्ली कैंट मामले में सबसे पहले नाम लिया था नितप्रीत। एबीपी स्पेशल में अगला चेहरा नितप्रीत का। 5 लोगों को तो उसी के स्टेटमेंट के ऊपर 5 लोगों को तो सज़ा सुना दी, लेकिन जो मेन एक्यूज था उसको बरी कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि बड़े लोगों को ये बचाना चाहते हैं और सिर्फ 29 साल से ये एक नाटक कर रहे हैं कि हम लोग इंसाफ दे रहे हैं। 29 साल से ये एक नाटक कर रहे हैं कि हम लोग इंसाफ दे रहे हैं। नितप्रीत 1984 के दंगे की पीड़ित। दर्द भरी ये दास्तान है नितप्रीत कौर की। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान नितप्रीत ने अपने पिता को खोया था। यह है नितप्रीत, जिन्होंने 1984 के दिल्ली कैंट के दंगे में अपने पिता की जान गंवाई थी। 1 नवंबर 1984 की रात उनके पिता को एक बार नहीं बल्कि 3 बार जलाने की कोशिश की गई थी। ये लोग पहले आए थे मारने के लिए, मॉब फिर चले गए और मॉब को ये बलवान खोकर पीछे छोड़ आया था और ये दोबारा आया। तब 4 घंटे बाद आया, पुलिस को साथ में लेके आया और पुलिस के साथ ले जाके वहाँ पर इसने मॉब को बोला, ये जो सरदार तुम छोड़ आए थे मैं ले आया हूँ, और मॉब को दे दिया। और मॉब में से ईश्वर चांद शराबी ने मिट्टी का तेल दिया और इंस्पेक्टर एनके कौशिक ने माचिस दी, जिससे मेरे फादर को आग लगाई है। एक तरफ तो ये पुलिस ने हमारे को, और जिस वक्त हमारे घर को आग लगाई है तब भी पुलिस थी वहाँ पर, और पुलिस घर जल रहा था और पुलिस वहाँ पर खड़ी थी और पुलिस ने हमारे को भेजा। आज यही कोर्ट, ये सिस्टम देख लो, आज यही कोर्ट वो पुलिस वालों को रिलायबल मान रही है और हमारे को रिलायबल नहीं मान रही। नितप्रीत की कहानी दिल दहला देने वाली है। उनके मुताबिक दंगे के दूसरे दिन जब वो वापस लौटी तो उन्हें पिता का शव तक नहीं मिला। नहीं, बॉडी तो नहीं मिली। जब हम वहाँ से घर से निकले, क्योंकि मैं डर गई थी, 3 बार मेरे फादर को आग लगाई, मुझे अपने भाइयों को निकालना था, तो पूरी बॉडी जल चुकी थी, सिर्फ एक थोड़ी सी टांग रह चुकी थी। जब तक हम घर से निकले मेरे फादर पूरे जल चुके थे। जब हम वापस 4 को वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई एशेस वगैरह कुछ नहीं थे। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों की पीड़ित नितप्रीत का आरोप है कि 2 नवंबर को उन्होंने सज्जन कुमार को दंगाइयों को भड़काते हुए अपनी आंखों से देखा था। विंग कमांडर एल.एस. पन्नू और रवेल सिंह जो हमारे जानकार हैं, उनके पास हम पहुँचे हैं और विंग कमांडर एल.एस. पन्नू ने मुझे गाड़ी प्रोवाइड की है, जहाँ पर मैं और भी सिख कम्युनिटी के लोगों को लेने के लिए गई हूँ, जहाँ पर मैंने सज्जन कुमार को देखा है। वो भाषण दे रहा था कि एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए, जो सरदार हिंदुओं के घर छुपे उनके घर भी जला दो, और नारे लगा रहा था, इन्होंने हमारी माँ को मारा है, इनको मारो, ये सांप के बच्चे हैं, इनके बच्चे तक न छोड़ो। नितप्रीत के मुताबिक उन्होंने जब दिल्ली कैंट के दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का नाम लिया तो उन्हें जेल जाना पड़ा। नितप्रीत के मुताबिक वो पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने सज्जन कुमार का नाम पुलिस के सामने लिया था, भले ही पुलिस ने मामला दर्ज ना किया हो। नितप्रीत का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने सज्जन कुमार का नाम पुलिस के सामने लिया तो खुद उनके खिलाफ ही झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उस वक्त जब मैं नाम लेती थी, सबसे पहले मैंने ही नाम लिया। सर नाम लिया तो तभी उन्होंने कहा, मेरे को तंग किया, और मेरे डर की वजह से कोई नहीं बोले। जो अब ये जगदीश कौर के ये बोलते हैं कि जगदीश कौर पहले नहीं बोली, जगशेर नहीं बोला, सब लोग तो मेरी वजह से डर के मारे बैठे हुए थे कि अगर इसका ये बुरा हाल हुआ, पता नहीं हमारा क्या हुआ। मेरे को इन्होंने नजर, जब दिल करता पुलिस पकड़ के ले जाती थी, जबकि और छोड़ दिया इन्होंने। मेरी मदर को मेरी वजह से 3 साल जेल में रहना पड़ा।
इन्होंने नजायज केस मेरे ऊपर टाटा के डाल के मुझे प्रेजेंट में रहना पड़ा। 96 में बाहर आई। नितप्रीत के मुताबिक तो जब जो है लोगों को पता चला तो उन्होंने भी खुलकर सज्जन कुमार का नाम पुलिस के सामने लेना शुरू किया और जो मामला अदालत में पहुंचा है वो भी उसी की एक कड़ी मात्र है। हालांकि अदालत ने सज्जन कुमार को साफ बरी कर दिया है, लेकिन नितप्रीत का साफ तौर पर यही कहना है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी जारी रहेगी। क्यों नहीं टिका नितप्रीत का बयान? सज्जन कुमार के खिलाफ अहम गवाह नितप्रीत हैं, लेकिन नितप्रीत शुरुआत से सामने नहीं आई थी। नानावटी कमीशन के बाद जब सज्जन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, तब नितप्रीत ने पहली बार सज्जन कुमार का नाम लिया। अदालत ने इसे भी विश्वसनीय नहीं माना और इसीलिए ये बयान भी सज्जन कुमार को दोषी नहीं साबित कर पाया।